का विधायक कैसा हो। जय हो एकदम पानी निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय निवरान। मैं उमेश चौधरी। अभी हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र लोहा पंचायत के मद्रास टोला में। यहाँ पे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास विभाग योजना के तहत गुरुवार को स्थानीय विधायक सौ पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा जी के द्वारा दुमंडा मंदिर के पास तालाब किनारे 6 लाख की लागत से नवनिर्मित स्नान घाट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस मौके पे सुनिए बेनीपट्टी विधायक सौ पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो को देखिए। प्रसन्नता का विषय है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही प्रखंड के लोहा पंचायत के मद्रास टोल में प्रसिद्ध दुमंठा पोखरे में मेरे विधायक कोष से घाट का निर्माण हुआ है, जिसका मैंने आज उद्घाटन किया है। दरअसल मिथिला इलाके में पोखरों का, तालाबों का एक बड़ी श्रृंखला है। हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ के जमींदार, सारे लोग का विश्वास था कि सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है जीवन में एक तालाब का निर्माण कराना, और आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसे सही साबित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली शुरू की, और जल जीवन हरियाली तो अभी 2-4 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन मिथिला के पुराने लोगों ने जल जीवन हरियाली की विषय को समझा और यहाँ हर गांव में अनेक पोखरों का निर्माण कराया, जो आज ग्लोबल वार्मिंग की मुकाबला कर रहा है, पानी की कमी का मुकाबला कर रहा है। इसे फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले सारा काम पोखरे में होता था, लेकिन अब पानी के स्रोत की अलग अलग व्यवस्था होने के बाद चापाकल, नल जल से इस पर ध्यान कम हो गया था। लेकिन हम लोगों ने लगातार पिछले 10-15 वर्षों में अधिकांश पोखरों में घाट का निर्माण कराया है। सालों भर पोखरा जीवंत रहे, इसकी चिंता हम लोग करते हैं कि कैसे हो। मनरेगा से उसकी खुदाई भी होती है और सफाई भी होती है। पहले सिर्फ एक काम रह गया था पोखरे का बीच के दिनों में कि लोग छठ करते थे, लेकिन सालों भर इसका उपयोग हो, काम हो, तो इसलिए जल संचयन के लिए और इसके सौंदर्यीकरण के लिए काम होना चाहिए। इसी क्रम में आज इस घाट का निर्माण हुआ है। आज हम लोग जब यहाँ हैं उपस्थित, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल विकास के कीर्तिमान स्थापित करते हुए उन्होंने पूरा किया है। भारत की राजनीति में ये विशेष अवसर है कि एक साधारण परिवार के व्यक्ति ने जब भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला तो देश की कितनी उन्नति हुई। सबसे ज़्यादा तो भारत की सनातन संस्कृति की पुनरुत्थान हुआ। भारत की जो महान संस्कृति थी उसका ये पुनर्जागरण का वर्ष है। आज से 200-300 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कुछ बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। वो बनारस का मंदिर हो, वो केदारनाथ हो, अयोध्या का मंदिर हो। लेकिन जब से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पुनर्जागरण उसके बाद कोई यदि किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया, फिर से नए दौर में प्रवेश कर गया है। पूरे भारत में जो सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं, वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या काशी में भव्य काशी दिव्य काशी हो, या सोमनाथ मंदिर के नई व्यवस्था हो, अब तो हर जगह हो रहा है। अभी भारत सरकार ने घोषणा किया कि मिथिला इलाका में सीता माता की धरती को भी, जो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में धरती से निकली थी, वह भी अयोध्या के राम मंदिर के स्तर का यहाँ मंदिर बनेगा। तो हर जगह इसका काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
सिर्फ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही काम नहीं हुआ है, विकास के भी कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। जो देश गरीबों की श्रेणी में आता था, वो देश आज दुनिया में आर्थिक उन्नति में दुनिया का होर ले रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई। वो इंग्लैंड से आगे हुई, जिसके अंदर हम लोग 200 वर्षों तक जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। अब तो हम जापान की बराबरी कर रहे हैं और कुछ माने में हम उसके भी, हमारी जो जीडीपी है वो जापान से आगे बढ़ रही है। और ये मोदी जी की ही 11 सालों में हुआ है। लेकिन हमारा विधानसभा क्षेत्र बेनीपट्टी तो बहुत कृतज्ञ है मोदी जी का। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव सड़कों की जो परिकल्पना की, वो अधिकांश गांवों में सड़कें बन गई है। पहले सड़कों का मतलब होता था मुख्य सड़क। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांवों की सड़क की परिकल्पना की। बाद के दिनों में एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क घोषणा भी की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अतिरिक्त। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से पूरे इलाके में एनएच का जाल बिछ गया। इस गांव के बगल से भी एक अलाइनमेंट गुजरने वाला है, वो है सिलीगुड़ी गोरखपुर अलाइनमेंट। ये 6 लेन की सड़क होगी और ये ग्रीन फील्ड है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको संपर्कता प्रदान करेगी। गोरखपुर से चलकर ये सिलीगुड़ी जाएगी, लेकिन सिलीगुड़ी में कलकत्ता से जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए सड़कें निकलेगी, उसको ये संपर्कता देगी। तो ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आएगा। इसके अतिरिक्त उच्चैठ से उग्रतारा का काम देख रहे हैं, चल रहा है। और उच्चैठ से उग्रतारा, जो पहले उच्चैठ से उग्रतारा था, उसको बीच के दिनों में बढ़ा करके उमगांव से किया गया, लेकिन अब उसको भी बढ़ा दिया, उमगांव से कलवाही को जोड़ दिया। तो ये कलवाही से उमगांव, उमगांव से उच्चैठ, उच्चैठ से फिर उग्रतारा होते हुए सहरसा में NH 104 को मिलान करेगा। तीसरा है जो आमस जयनगर साउथ नॉर्थ कॉरिडोर है बिहार का, वो भी हमारे क्षेत्र से गुजरता है, कलवाही होते हुए वो जयनगर जाती है। तो किसी भी इलाके में 3-3, 4-4 NH का होना अपने आप में असाधारण घटना है। NH तो सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में हम सुनते थे, आज तो अब हम कलवाही और बेनीपट्टी में देखते हैं। इसलिए बेनीपट्टी की जनता बहुत ही कृतज्ञ है कि 11 सालों में बहुत विकास हुआ। बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, ITI बनने के मामले में और भी मामले में बहुत विकास हुआ। लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ और हर जगह आज सनातन संस्कृति का जो उत्थान काल चल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का हम लोग कृतज्ञ हैं और इसलिए बेनीपट्टी की जनता उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करती है। उन्होंने जो 11 साल पूरा किया, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं।